हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वर्टी आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में। जैसे कि फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 13 में हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गई थी। आज हम शुरू करने वाले एक्सरसाइज 3.3। बट ये एक्सरसाइज थोड़ी आपके लिए नई होगी, इसमें कुछ नया आज सीखने का है हमको। ये जो एक्सरसाइज में लगने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो हमारे लिए आज मतलब बहुत से बच्चे होंगे जिसके लिए आज ये पहली बार आप पढ़ रहे होंगे ये टॉपिक। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ वो टॉपिक के साथ में। वो टॉपिक क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली वो टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो क्या होता है, मतलब उसका डोमेन होता है, रेंज होता है, क्या चीज़ है वो रेंज डोमेन, हम ये इसके पहले शायद ही सुना है, राइट। तो मैं आपको उससे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है उसका, क्या नहीं। और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। चलो, सबसे पहले फ्रेंड्स हमको हमारा आज का टॉपिक क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पता है फ्रेंड्स क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, जैसा हमारा चैप्टर का नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, राइट। दीज आर सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इतने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इसके ऊपर मतलब इसके साथ इतना कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं कि इसमें एंटायर बहुत मतलब मेजर पार्ट है ये मैथ्स का। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अगर सिलेबस वास्ट है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, राइट। और हमारे 12th स्टैंडर्ड के लिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमारे जितने चैप्टर्स है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये टॉपिक की सबसे मेन एक्सरसाइज है 3.3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आज जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक ये अभी टेबल है डोमेन और फंक्शन अपना, डोमेन और रेंज का। इसके बाद में हम कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं, वही चीज पे डिपेंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ठीक है, वो भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो ध्यान रखना है, समझना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर कंप्लीटली एक्सरसाइज 3.3 डिपेंड है। और 3.3 में से मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है न्यूमेरिकल्स आने के। ठीक है, चलो, अब हमको पता है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। और हमारा टॉपिक क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर ये है तो इनवर्स किसको बोलते हैं फ्रेंड्स। इफ सपोज ए को मैं ऐसा लिखता हूँ, जैसा मैट्रिसेस में पढ़ा था, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसका ए इनवर्स कैसे लिखते थे फ्रेंड्स, लाइक दिस, राइट। ए अगर मैट्रिक्स थी, हमने मैट्रिसेस में जब हमने पढ़ा था, राइट, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये वो सब बताया था मैंने आपको। तो कोई भी नंबर का जब भी हम इनवर्स निकालते तो वी राइट इन द फॉर्म ऑफ a to the power -1, right? So in trigonometric function, if we are observing the terms inverse trigonometric function, that means we are calculating the inverse form of the trigonometric functions, right? That means this, हम ये चीज साइन इनवर्स, साइन का इनवर्स फॉर्म। अब यहाँ पे थीटा लिखेंगे क्या फ्रेंड्स, नहीं, क्योंकि इनवर्स कब होगा, देखो साइन थीटा की सपोज हम वैल्यू बोलेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है। ये इसका हमने देखो ये पढ़ा था, प्रिंसिपल वैल्यू निकालो करके, जब चैप्टर स्टार्ट हो गया था लेक्चर नंबर 1-2 में हमने पढ़ा था। इफ वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसके प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड किए थे फ्रेंड्स, साइन थीटा 1/2 को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6। देन वी हैव डिटरमाइंड दैट थीटा इज इक्वल टू π/6। और इसके लिए भी एक कंडीशन थी, राइट। इधर क्या कंडीशन थी वो, दिस थीटा शुड बी लाई बिटवीन 0 to 2π, राइट। ये कंडीशन थी जब हम प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल रहे थे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये देखो, ये इनवर्स नहीं है, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है एक्सरसाइज नंबर 3.3 में। दैट मीन्स वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। उसके डोमेन्स क्या होते हैं, जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जब हम प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो उसके लिए ये कंडीशन थी कि थीटा मस्ट बी लाइज बिटवीन 0 to 2π। अब इधर भी कुछ रेंज होंगी। इधर अभी देखो, ये साइन थीटा के लिए 1/2 है। ये इनवर्स के फॉर्म में अगर मेरे को लिखना रहा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ये साइन को उधर भेजना पड़ेगा, राइट। दैट मीन्स वी कैन राइट
थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना, तभी ये साइन का इनवर्स फॉर्म हो जाएगा। और हमको यही फॉर्म फाइंड करना है साइन इनवर्स का, राइट। साइन इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा रहेगा एंगल, इधर थीटा साइन के साथ में फंक्शन के साथ में था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में, तब हम थीटा का रेंज बोल रहे थे 0 to 2 पाई, और तब बोल रहे थे कि ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी हमको इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर उसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स हमको उसकी रेंज पता होना जरूरी है, उसका डोमेन पता होना जरूरी है। इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, राइट। क्योंकि ये थीटा की वैल्यू की कंडीशन बता रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम बोलते थे कि थीटा इज इक्वल टू π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा, राइट। अभी साइन इनवर्स के लिए भी एक चार्ट है, वो चार्ट भी मैं आपको बताता हूँ। चलो, आपको एक चीज तो पता चल गई कि इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलेंगे। इनवर्स वैल्यू आएंगी कोई तो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, और वो वैल्यू भी के लिए भी कुछ कंडीशन है, उसको हम बोलेंगे रेंज, राइट। चलो चार्ट में बताता हूं मैं आपको। सपोज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स, राइट। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, बट कैसा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। तो ये थोड़ा मैं नीचे ही लिख लेता हूं। इधर लिखता हूं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, tan इनवर्स, साइन कॉस, tan आएगा इधर, tan इनवर्स, कॉस tan, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। ये तो हमको साइकिल पता है, हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं तो यही फॉर्म में लिखते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अभी इसकी फ्रेंड्स एक होता है रेंज और एक होगा डोमेन, राइट। बताता हूं मैं आपको रेंज और डोमेन क्या होता है। सिंपली आप एक चीज सिर्फ ध्यान दो, मैंने अभी जैसे अभी आपको बताया कि जब हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जब भी थीटा प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड करना था, दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग थीटा, तो उसके लिए एक कंडीशन थी कि थीटा शुड बी लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। तो ये हो गया उसका डोमेन फॉर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी जब इधर हम साइन इनवर्स का फंक्शन देखेंगे, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर साइन, तो उसका डोमेन मतलब होगा कंडीशन फॉर थीटा, राइट। और उसकी रेंज मतलब होगी कि वो फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसके लिए पर्टिकुलर रेंज, वो होगी उसकी रेंज। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, जैसा 1/2 है तो 1/2 की कोई कंडीशन लगेगी। अब हमको इधर 0 से 1 ऐसा बोलो, समझो, अगर कंसिडर कर रहे हैं हम, ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट कंसिडर करने लगा रहा हूँ आपको कि ये 1/2 की भी एक कंडीशन होगी कि ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये कंडीशन को हम बोलेंगे रेंज। और ये रेंज और डोमेन अगर सेटिस्फाई होता है फॉर पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, देन वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, दैट मीन्स देन वी कैन फाइंड थीटा, और देन वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। चलो, तो साइन इनवर्स के लिए रेंज क्या होगी फ्रेंड्स, उसकी रेंज होती है ऑलवेज -1 से लेके 1 तक, राइट। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, हमेशा उसकी वैल्यू स्काई में होती है, लिखते हैं हम -1 से 1 तक लिखते हैं। सिमिलर फॉर कॉस इनवर्स, उसकी भी वैल्यू किससे लिखते हैं हम, -1 से लेके तो 1 तक लिखते हैं, राइट। अब इसका डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स का डोमेन हमेशा आपको याद रखना है, उसका हमेशा डोमेन होगा -π/2 से लेके +π/2 तक, राइट। देखो, अब ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ब्रैकेट बोलेंगे हम इसको। अगर ये मैं सर्कुलर ब्रैकेट दूंगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, ओपन ब्रैकेट। ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, राइट। जब भी हम वैल्यूज इसमें लिखेंगे, दैट मीन्स इफ वी आर राइटिंग द वैल्यू इन क्लोज ब्रैकेट, और वैल्यूज क्या है, सपोज -π/2 से लेके तो π/2 तक। -π/2 मतलब -90 डिग्री बोल सकते हैं हम नॉर्मली, और +π/2 मतलब +90, राइट। और जब हमारा थीटा क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, हम ये डोमेन में लाई करना जरूरी है। ये कंडीशन जैसा इधर हमने देखा था कि 0 से 2 पाई था,
तो इनवर्स फंक्शन के साइन के लिए, साइन इनवर्स के लिए हमारा जो डोमेन है वो इसके बीच में लाई करना चाहिए, दैट मीन्स, और उसमें भी क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, दैट इसमें लाई करना चाहिए, मतलब क्या, बेसिकली हमारा थीटा -90 और 90 के बीच में चाहिए। और व्हाट अबाउट दिस क्लोज्ड एंड ओपन, अगर क्लोज होगा ब्रैकेट तो वी कैन राइट इट एज इंक्लूडिंग 90, +90 और -90। अगर क्लोज ब्रैकेट होगा तो ये जो वैल्यूज है ये भी इंक्लूड कर सकता है, मतलब थीटा कैन ऑल्सो बी इक्वल टू -90, दैट मीन्स -π/2 और +π/2। whenever we are talking about सर्कुलर ब्रैकेट, दैट मीन्स ओपन इंटरवल, राइट। अगर ये कंडीशन में मैं बोलूंगा कि π/2 से लेके -π/2 से π/2 की रेंज में क्लोज ओपन इंटरवल है, तो ये केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रेंज तो हमारी वो डोमेन तो वो ही रहेगा, -90 मतलब -90 थीटा एंड 90, बट इधर ओपन होने की वजह से हम -90 को एक्सक्लूड करेंगे, वो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब, और 90 भी, मतलब थीटा की वैल्यू 90 से -90 से बड़ी चाहिए और 90 से छोटी, नॉट इक्वल टू -90 एंड +90, दैट इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, राइट। So for finding sign, the domain should be always in closed interval -90 to -π/2 to +π/2। और उसकी रेंज मतलब क्या, -1 मतलब क्या, इसकी जो कुछ वैल्यू आएगी, सपोज साइन थीटा के लिए अगर 1/2 था, ये 1/2 मतलब साइन थीटा की वैल्यू होगी, थीटा क्या है इसका प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब इसका हम डोमेन निकाल रही है, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू। और ये जो 1/2 है दैट मीन्स और रेंज, मतलब ये जो है ये रेंज में लाई करना चाहिए -1 से लेके +1 तक, क्या इसकी वैल्यू ये वाली, ठीक है। जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू रहेगी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, वो वैल्यू शुड बी लाई इन दिस रेंज फॉर साइन, फॉर कॉस, फॉर टैन, सबके लिए अलग अलग, ठीक है। अब जैसे साइन इनवर्स के लिए हमने डोमेन लिखा -π/2 से लेके π/2 तक, तो कॉस इनवर्स के लिए क्या डोमेन होगा फ्रेंड्स, उसका होगा 0 से लेके पाई तक, राइट। ये भी क्लोज्ड होगा, मतलब क्या, जब भी हम कॉस इनवर्स का डोमेन फाइंड करेंगे, जो भी थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दैट थीटा की वैल्यू शुड लाइज बिटवीन 0 to π, 0 से लेके पाई तक, बट कैसा, ये क्लोज ब्रैकेट है, दैट मीन्स इट कैन इंक्लूड 0 एज वेल एज पाई, राइट। ये इंक्लूड कर रहेगा क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट लिख रहे हैं हम। चलो, और उसकी भी रेंज क्या होगी, सेम ही होगी, -1 से लेके +1 तक। नाउ व्हाट अबाउट tan, tan की रेंज क्या होगी फ्रेंड्स, tan में देखो, साइन में जैसा -1 से लेके +1 उसकी वैल्यू रहती थी, tan इनवर्स में एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रेंज में रह सकते हो उसके, मतलब क्या कि tan इनवर्स की कोई भी अगर वैल्यू होगी, सपोज 1, 0, 2, 3, 4, कुछ भी वैल्यू, बट रियल नंबर चाहिए, दैट विल बी इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स, राइट, वो उसके रेंज में आ जाएगा। सिमिलर फॉर कॉट, कॉट के भी लिए रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू होगी तो वो उसके रेंज में आ जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स के लिए -1 से 1 ही चाहिए, उससे -1 से अगर और छोटा होगा तो भी नहीं चलेगा, और 1 से और बड़ा होगा तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब tan इनवर्स के लिए डोमेन क्या रहेगा, सेम साइन का रहेगा, बस ओपन ब्रैकेट रहेगा, राइट। और इधर कॉट का भी सेम वैसे ही रहेगा। tan इनवर्स का क्या रहेगा, -π/2 से लेके π/2 तक, बट ब्रैकेट कैसे रहेगा, ओपन ब्रैकेट। अब ओपन ब्रैकेट मतलब क्या, -90 से लेके 90 तक तो रहेगा थीटा, बट इट विल नॉट इंक्लूड -90 एंड 90, इट विल एक्सक्लूड, मतलब क्या, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स के लिए -90 नहीं आएगी, -90 से एक बड़ा आएगा, मतलब -89 आ सकता है, या +90 नहीं आ सकता, वो 89 डिग्री तक आ सकता है, बट 90 डिग्री नहीं आ सकता, क्यों, तो ओपन ब्रैकेट है, राइट। सिमिलरली फॉर कॉट इनवर्स क्या आएगा, कॉस के लिए क्लोज ब्रैकेट 0 पाया था, इसके लिए आ जाएगा ओपन इंटरवल 0 पाई, राइट। दिस विल बी द डोमेन फॉर कॉट इनवर्स, और इसकी रेंज क्या रहेगी, एनी रियल नंबर। चलो, नाउ व्हाट अबाउट सेक इनवर्स, सेक, चलो अब सेक इनवर्स के लिए क्या रहेगा फ्रेंड्स, रेंज वो रहेगा एवरी रियल नंबर माइनस
ये जो हमारा डोमेन था, रेंज थी साइन इन और कॉस के लिए, उसमें से सिर्फ ओपन इंटरवल, राइट, -1 से लेके 1 तक, मतलब सब रियल नंबर्स आएंगे उसमें, सिर्फ उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, ओपन इंटरवल -1 to 1, मतलब इतनी वैल्यूज -1 से लेके +1 तक, इतनी वैल्यूज छोड़ के जितने रियल नंबर्स बचेंगे वो आएंगे सेक इनवर्स की वैल्यू। करेक्ट है, दैट इज आवर रेंज फॉर सेक इनवर्स। सिमिलरली उसका डोमेन क्या होगा, उसका डोमेन होगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, बट इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसकी बीच वाली टर्म, -π/2 और +π/2, मतलब -90 डिग्री से +90, मतलब कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। नंबर लाइन पे अगर देखेंगे माइनस और प्लस दो क्वांटिटी पे रह गई है, उसके बीच में क्या आएगा, 0। तो सिर्फ 0 को एक्सक्लूड करके जो एंगल मिलेगा, मतलब जो थीटा रहेगा हमारा, दैट विल बी द डोमेन फॉर सेक इनवर्स, राइट। -π/2 और π/2 के बीच में सारे एंगल्स, बस 0 छोड़ के जितने एंगल्स मिलेंगे वो रहेंगे सेक इनवर्स के, दैट वी कैन कैलकुलेट फॉर सेक इनवर्स, राइट। फॉर कॉसेक इनवर्स वी कैन राइट सिमिलरली रेंज -1 से लेके 1 तक, ये अगर रेंज निकाल दिए रियल नंबर में से, ये आर फॉर रियल नंबर है, रियल नंबर में से अगर इतनी हमने रेंज निकाल ली, मतलब -1 से लेके +1 वैल्यू, इतने नंबर्स अगर निकाल लिए, तो बाकी जो भी रियल नंबर्स बचेंगे वो रहेंगे कोसेक इनवर्स की वैल्यू, राइट। एंड व्हाट अबाउट डोमेन फॉर कोसेक इनवर्स, 0 से पाए, 0 से लेके पाए तक रहेंगी उसकी रेंज, लेकिन इसमें से भी क्या माइनस करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर सेंट्रल एंगल ये दोनों का। तो 0 से लेके अगर पाए तक हम देख रहे तो बीच वाला एंगल रहेगा π/2, राइट। सो 0 से लेके π/2 तक जितने एंगल्स रहेंगे हमारे, उसमें से अगर π/2 निकालेंगे, सॉरी क्लोज ब्रैकेट ना, 0 से लेके π/2 तक जितने एंगल्स होंगे उसमें से सिर्फ एक एंगल π/2 छोड़ के 0 से लेके पाई तक पूरे एंगल्स, दैट कैन बी द रेंज फॉर कोसेक इनवर्स, राइट, डोमेन फॉर कोसेक इनवर्स, सॉरी। हाँ, चलो ये रहा हमारा टेबल, ये आप टेबल ध्यान से पढ़ लो, थोड़ा नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये। इसके ऊपर हमें एक्सरसाइज 3.3 में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो ये टेबल आपको पता होना जरूरी है। साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या बताया मैंने, -π/2 से लेके +π/2। कॉस इनवर्स के लिए डोमेन क्या बताया फ्रेंड्स मैंने, 0 से लेके पाई तक। टेन इनवर्स के लिए बताया ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स के लिए ओपन इंटरवल 0 to π। ओपन क्लोज क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। क्लोज मतलब क्या, इंक्लूडिंग दिस वैल्यूज, वो उसके साथ में इंक्लूड होगा, मतलब थीटा की जो वैल्यूज रहेगी, देखो इधर प्रिंसिपल वैल्यू जब निकाले थे हमने, थीटा इज इक्वल टू π/6, ये देखो ये था सिर्फ साइन थीटा के लिए। इफ सपोज साइन इनवर्स के लिए अगर हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स ऑफ, सपोज हम कंसिडर करते हैं √3/2, राइट। अगर इसके लिए हमको वैल्यू निकालना है फ्रेंड्स, कौन सी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसके लिए हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसा निकालेंगे, सिंपली वी कैन कंसिडर दिस इज इक्वल टू एज x, राइट। और ये साइन को उधर भेज देंगे तो क्या आएगा, √3/2 साइन x हो जाएगा, साइन x। नाउ x, व्हाट इज x, x is the angle of sine, so we know that for which angle of sine will be equal to √3/2, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, राइट। 60 मतलब π/3। ये देखो ये एंगल्स भी आपको पता होना जरूरी है। पाई मतलब 180, π/2 मतलब 90, π/3 मतलब 60, π/4 मतलब 45 एंड π/6 मतलब इट विल बी 30 डिग्री, राइट। ये एंगल सब आपको पता होना जरूरी है, हमने बहुत बार बताया मैंने आपको। देखो साइन की 60 डिग्री के लिए वैल्यू रहेगी √3/2, दैट मीन्स π/3 के लिए, राइट। सो वी कैन सिंपली राइट, ये साइन एक्स अगर मैं पहले लिख लेता हूँ साइन एक्स, और √3/2 को मैं लिखूंगा साइन ऑफ 60 मतलब π/3। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू π/3, राइट। दिस विल बी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बट कब, जब ये π/3 विल लाई इन दिस डोमेन। साइन इनवर्स के लिए निकाल रहे हैं तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक, राइट। तो हमको
ये लिखने के पहले यहाँ पे एक कंडीशन लिखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, इसको ही हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मतलब ही क्या, डोमेन। मतलब देखो हमको क्या बताना पड़ेगा, इधर हमारा डोमेन क्या है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में हमारा एंगल फॉर्म होना चाहिए, ये कंडीशन है हमारी डोमेन के लिए, राइट। तो π/3 हमारा एंगल मिला, तो वी कैन राइट, वी नो दैट प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा, व्हाट इज थीटा, π/3 less than equal to plus π/2, right? If this condition is getting satisfied, that means we can say that x is equal to π/3 is the principal branch value or principal solution for given trigonometric inverse trigonometric function, right? Sin inverse of √3/2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। कौन सी, डोमेन वाली, इसलिए हमने वो अभी पढ़ा। ये पूरा चार्ट आपका उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो आप इतना ये चार्ट नोट डाउन कर लो, इसके बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो मैं आपको बताता हूँ। शायद मैं भी आज के लेक्चर में मुझे लगता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही हो जाएगा, एक्सरसाइज में भी नहीं स्टार्ट कर सकते हम आज, क्योंकि अभी देखो ऑलमोस्ट 17-18 मिनट्स का ये वीडियो हो गया होगा ऑलमोस्ट, ऐसा लगता है मुझे। और इसके बाद में भी और जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, उसके लिए भी ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लग सकते हैं अभी, ठीक है। मतलब 35-40 मिनट्स तक हमारा ये लेक्चर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर होता है एक्सरसाइज स्टार्ट, कम टाइम लगा तो फिर स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर जो एक्सरसाइज है हमारी 3.3 वो हम करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में स्टार्ट, ठीक है। चलो आप इतना ये टेबल नोट डाउन कर लो, इसके बाद में मैं तुरंत में इरेज करके आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता देता हूँ, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अभी इसके बाद में हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। उसमें 3 पार्ट्स करते हैं हम। एक पहला पार्ट रहेगा रिलेशन नॉर्मल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन दूसरे के साथ में इनवर्स के फॉर्म में क्या आएगा। सेकंड पार्ट हम देखेंगे, इधर ही हो जाएगा ना हमारा, हाँ। सेकंड पार्ट हम देखेंगे उसका निगेटिव एंगल के लिए, कि निगेटिव एंगल के लिए इनवर्स फंक्शन, निगेटिव वैल्यू के लिए इनवर्स फंक्शन की वैल्यू क्या होगी करके, राइट। और थर्ड फिर हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर सम करेंगे तो उसके लिए कुछ रिलेशन आएंगे, तो वो देखेंगे हम तीसरा पार्ट, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखेंगे इनवर्स फंक्शन का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। मतलब हमको सीक्वेंस तो पता है, देखो हम सीक्वेंस कैसे लिखती है, साइन कॉस टेन, फिर लिखते हैं कॉट सेक कॉसेक, राइट। ये सीक्वेंस में हम लिखते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे लिखते हैं हम हमेशा। चलो तो साइन का रिलेशन, और हमको एक चीज पता है, साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक और कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। दैट मीन्स वी कैन सिंपली राइट साइन इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी रिटर्न इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ 1/x, राइट। ये कैसा बोलेंगे फ्रेंड्स, हमको एक चीज पता है, साइन इज इक्वल टू 1/cosec थीटा लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। अगर हम साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स इक्वल लिख रहे तो उनके कंपोनेंट्स तो इनवर्स लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि वी नो द रिलेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। सो इफ वी आर राइटिंग हियर इनवर्स, और ये भी ऊपर जाएगा तो इनवर्स होगा, अगर साइन इनवर्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स के फॉर्म में अगर लिखेंगे हम, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम क्या लिख रहे हैं, इनवर्स लिख रहे हैं और इक्वल लिख रहे हैं। तो अगर इधर थीटा होगा, इधर क्या लिखेंगे अपन, इसका तो रेसिप्रोकल लिखेंगे ना 1/थीटा, राइट। तो सेम दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं व्हेनेवर हमको, जब 3.3 में कुछ प्रूफ्स आने वाले, उसमें हमको जहाँ पे साइन इनवर्स का कन्वर्जन हमको कोसेक में करना है, तो उसके लिए ऐसा कर सकते हैं हम कि साइन इनवर्स की अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वी कैन राइट इट एज कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, राइट। चलो ये हो गया एक साइन का, हो गया कोसेक के साथ। तो नाउ व्हाट अबाउट कॉस एंड सेक, सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ x कैन बी रिटन एज सेक इनवर्स ऑफ 1/x, sec inverse of 1/x can be replaced with cos inverse of x, or cos inverse of x can be replaced with sec inverse of 1/x for प्रूफ करने के लिए, ठीक है। ये हो गया एक, पहले साइन हो गया, अब कॉस हो गया। नाउ वी विल सी फॉर tan, सिमिलरली फॉर tan वी कैन राइट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, tan के अपोजिट क्या है, cot ऑफ 1/x, राइट।
ये भी इसका रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स। हाँ, इनवर्स लिखना भूलना नहीं। ये हो गई एक चीज, ठीक है। अभी ये हम लिख रहे हैं, ये एक्स वन बाय एक्स क्या है, ये वैल्यूज है, राइट। हम इनवर्स के साथ में क्या लिखते हैं, थीटा नहीं होता कभी इनवर्स के साथ में। whenever we are writing sin theta, that means theta is the angle. Whenever we are writing sin inverse of any value, that means that is the value for some angle, right? We can write this angle as sin inverse of x. That means ये value है कोई तो भी एक particular angle के लिए as a sin, right? तो यहाँ पे ये x और 1/x तो क्या है, वैल्यूज है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, राइट। तो उसकी कुछ तो भी रेंज होंगी, रेंज। इफ यहाँ पे अगर एंगल होता तो हम डोमेन बोलते थे उसको, राइट। अब इधर x और 1/x ये वैल्यूज है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसकी रेंज है। तो उसकी रेंज क्या होगी फ्रेंड्स, उसकी रेंज तो हमको पता है क्या होती है उसकी रेंज, -1 से लेके +1 होती है, राइट। दिस इज द रेंज फॉर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ x, -1 से लेके +1 तक, राइट। फॉर व्हाट अबाउट कॉस, कॉस इनवर्स के लिए क्या रेंज होती है वैसे, यूजुअली वो भी सेम ही होता है, -1 से लेके +1 तक, राइट। और tan इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स के लिए क्या रेंज होगी, फॉर ऑल, ये देखो ये x, x अगर यहाँ पे और एक चीज है, x नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, क्योंकि x 0 रहेगा तो 1/0 इट विल बी इंफिनिटी, राइट। इधर भी वैसे ही x इज नॉट इक्वल टू 0, और इधर क्या आएगा, इधर भी x इज नॉट इक्वल टू 0 तो आएगा ही, बट फॉर ऑल x, x अगर हम 0 से छोटा लेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, राइट। इधर भी इक्वल नहीं चाहिए हमको, और 0 से भी बड़ा चाहिए। क्यों, अगर मैं 0 से छोटा लिखूंगा दैट मींस इट विल बी निगेटिव, एंड निगेटिव जब एंगल आएगा हमारा, देखो उसके लिए भी एक कंडीशन है, tan इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। ये कब, फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, हाँ नॉट इक्वल टू 0। ये देखो नॉट इक्वल लिख रहा हूं मैं, चारों कंडीशन में रेंज में लिखा मुझे, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। क्यों, अगर 1/0 आया तो इन्फिनिटी आ रहा है, वैसे ही हो जाएगा वो इन्फिनिटी। सो x शुड बी नॉट इक्वल टू 0, और जब x से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी वैल्यू फॉर tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1/x, दैट मींस x विल बी पॉजिटिव। तो हमको कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एंगल मिलेगा, बट x से 0 से अगर छोटी होगी दैट मींस x इज निगेटिव, एंड निगेटिव एंगल ऑफ cot इनवर्स विल बी कैन बी रिटन एज पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ 1/x, राइट। ये हो गए सम प्रॉपर्टीज फॉर इनवर्स वैल्यू, x था इधर, इधर 1/x था। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर निगेटिव एंगल, राइट। निगेटिव एंगल के लिए निगेटिव एंगल मतलब निगेटिव वैल्यूज के लिए बोल सकते हैं हम, ठीक है। सपोज साइन इनवर्स ऑफ -x अगर होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, माइनस साइन x लिख सकते हैं, राइट। व्हाट अबाउट कॉस इनवर्स ऑफ -x, कॉस के लिए क्या लिखेंगे हम, जैसा tan के लिए पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/x लिखा था, तो कॉस ऑफ -x होगा तो माइनस आएगा, बट कैसा आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x आएगा, राइट। साइन हो गया, कॉस हो गया। ना व्हाट अबाउट tan, tan के लिए क्या लिखेंगे, इफ tan इनवर्स ऑफ -x कैन बी रिटन एज -10x। नाउ कॉट के लिए क्या लिखेंगे, ये देखो ये याद करने की टेक्निक कैसे है, अल्टरनेट माइनस माइनस, मतलब देखो साइन के लिए माइनस ले रहे जैसे कि वैसा, कॉस के लिए पाई माइनस लो, tan के लिए माइनस जैसे कि वैसा, कॉट के लिए पाई माइनस लेना पड़ेगा, पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, राइट। साइन कॉस tan कॉट हो गया। ना व्हाट अबाउट सेक, अब सेक के लिए हमको लेना है सेम दिस, लाइक दिस, नॉट वी कैन नॉट राइट दिस लाइक -tan x, हम -sec x नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x, राइट। एंड व्हाट अबाउट cosec, नाउ फॉर cosec इनवर्स ऑफ -x वी कैन राइट माइनस
कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये थे हम कुछ हमारे लिए निगेटिव वैल्यूज के लिए, राइट। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कैन बी रिप्लेस्ड विद माइनस साइन ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कैन बी रिप्लेस्ड विद पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, एंड सो ऑन। ये भी आपको नोट डाउन करना है और ये भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मैं इधर बड़े अक्षर में लिख के देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट डाउन कर लो। ये जो जितने फॉर्मूलाज बता रहा हूं, ये सब आपको याद कर लेना है। इसके भरोसे पे हमको एक्सरसाइज सॉल्व करना है 3.3। और ये जो चैप्टर है, ये जो फॉर्मूलेज है, ये हमको सिर्फ यही चैप्टर के लिए मर्यादित नहीं है। ये फॉर्मूलेज हमको लगने वाले हैं पार्ट 2 में, जो डिफरेंशिएशन नाम का चैप्टर है, हमको वहां पे भी बहुत सी इस फॉर्मूलेज का हेल्प से हमको प्रूफ करना है उधर भी, राइट। डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा आपने, आपके सीनियर्स ने आपको बताया होगा। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव्स, वो हार्ड होता है, इजी होता है, बहुत से बच्चों को तो ऑलरेडी पता होगा, राइट। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, बहुत इजी लगेगा आपको, उसका आप टेंशन मत लो। बस आपको ये जो मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे अगर ये लेक्चर में ये समझ गए ना, सब फॉर्मूलेज आपने याद कर लिए प्रॉपर, इसके ऊपर जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी भी अगर आपने ध्यान देकर पढ़ाई की, तो फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूँ, डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद में इंटीग्रेशन आएगा, उसका डिफाइनाइट इंटीग्रल आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, वो सब एक से लेकर एक मतलब लिंक्ड है पूरा। स्टार्टिंग देखो यहाँ से चालू होगा वो, ये जो कुछ इसमें फॉर्मूलेज हम देखेंगे वो आने वाले हमको डेरिवेटिव सॉल्व करते हो, राइट। तब आपको ऐसा ना होने को कि पहली बार आप देख रहे हो ये प्रॉपर्टीज, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तब भी मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है हमारे ये वाले लेक्चर में। कौन से लेक्चर में? लेक्चर नंबर 14 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने आपको, मैं बताऊंगा तब आपको कि मैंने पढ़ाया था, आप एक बार जाके देख लो। तभी भी मैं पढ़ाऊंगा वापस, कोई बात नहीं उसके लिए। चलो, ये हो गए हमारे दो कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज। थर्ड कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, अभी हमारा हो गया इसका रिलेशन, एक हो गया माइनस के लिए, थर्ड वाला एडिशन, राइट। चलो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी रिटर्न एज पाई बाय 2, राइट। व्हाट साइन कॉस के बाद में क्या आता है? टैन कॉट आता है। tan inverse of x plus cot inverse of x can be written as pi by 2, and sec inverse of x plus cosec inverse of x, इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम? ऑल्सो इक्वल टू पाई बाय 2, राइट। और ये x की रेंज तो हमको पता ही है, -1 से लेके +1 तक रहनी चाहिए, ठीक है। ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो फॉर्मूलाज है फ्रेंड्स, ये हमको 101% में बता के रख रहा हूँ आपको। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्ट 2 में से जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स है ना, उसमें ये हमको आना ही आना है। आप अगर ये चैप्टर स्किप करेंगे ना फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, स्कोर करने के लिए। सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर है। और क्यों हाई वेटेज होगा? इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। बहुत बच्चों को तो ये हार्ड ही लगता है टॉपिक, बोलते सर ये ट्रिग्नोमेट्री सर के ऊपर से जाता है। ऐसे कैसे सर के ऊपर से जाता है? आप ध्यान देकर पढ़ाई करेंगे। मैं सबको देखो, मैंने तो बिना देखे लिखा ना, मैं कहा देख के लिखा क्या फॉर्मूलेस, आपके सामने लिख रहा हूँ मैंने उतनी प्रैक्टिस किया कि मैं तुरंत में लिख सकता हूँ। आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे, आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, मैं जो होमवर्क में दूंगा वो भी आप अगर सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इजी कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, ये हो गया साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स के लिए, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम देख लेंगे फ्रेंड्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स ऑफ, अगर प्लस है ऊपर तो हम ऊपर प्लस लिखेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। और अगर माइनस होगा तो क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, सॉरी प्लस नहीं, प्लस के लिए होगा, माइनस के लिए एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, राइट। जब प्लस होगा तो ऊपर प्लस देना है, नीचे अपोजिट साइड माइनस।
इधर माइनस के लिए निकाल रहे तो ऊपर -2, डिनोमिनेटर में प्लस कर दो, बात खत्म। ये भी उतना ही। ये भी फ्रेंड्स देखो, मैं जितना आपको बता रहा हूँ ना, ये आज का लेक्चर मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जितने बच्चों को ये फॉर्मूले ध्यान में आ गए, वो बच्चों ने मैथ्स में टॉप कर लिया, ऐसा समझ लूंगा मैं डायरेक्ट। ठीक है, मतलब आप सोचो मैं जो बता रहा हूँ ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये पूरा एंटायर टॉपिक है आज का। ये जो फॉर्मूलेज है ना फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज, ये हो गया, ये हो गया, एडिशन ऑफ सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इसके ये फॉर्मूलाज, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब जब आएगा ना तब तब मैं आपको याद दिलाऊंगा लेक्चर नंबर 14 की मैंने कितने बार बोला था ये इंपॉर्टेंट है करके। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। और माइनस होगा तो न्यूमरेटर में प्लस माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस, अपोजिट साइन, सिंपल, राइट। चलो ये नोट डाउन कर लो फ्रेंड्स। और कुछ बचा है क्या हमारा? साइन इनवर्स कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, एक्सरसाइज आज नहीं होगी हमारी स्टार्ट क्योंकि लेक्चर का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। तो इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 15, उसमें हम सीधा सीधा एक्सरसाइज 3.3 फ्रेश में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप पढ़ाई करो अच्छे से। मैंने आपको मतलब आई होप मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। आप बहुत अच्छी तरीके से और एक बार लिख के देखो ये सब फॉर्मूले जितना है। मैं आपको ये फॉर्मूले सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, याद करने की थोड़े बहुत ट्रिक्स बता सकता हूँ, बट आपके हाथ में है आप कौन से तरीके से याद करते हो उसको। आपको तुरंत में जब हमको जरूरत पड़ेगी उसकी, आपको सीधा ध्यान में आ जाना चाहिए वो। ठीक है, ऐसा ना को होने को कि सर वो फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा मेरे को, बताओ एक बार, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और एक्सरसाइज 3 इसके बाद वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे कि मैं रोज के लेक्चर में बताता हूँ। अगर जो बच्चे आज कुछ नए जुड़े होंगे तो वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी जाके देखो, इधर इंस्टाग्राम है, इधर फेसबुक है। अगर वहाँ पे भी हमारे रील्स और शॉर्ट्स आती है, अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आता है तो आप वहाँ पे भी जाके थोड़ा प्यार बता सकते हो, फॉलो कर सकते हो, हमारे कंटेंट को लाइक कर सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।